नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है गुरु देवता के मार्गी होने के बारे में। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को मार्गी हो रहे हैं और 2 जून 2026 तक वो यहीं पर रहेंगे मिथुन राशि में। फिर उसके बाद वो उच्च के हो जाएंगे कर्क राशि में। देवगुरु बृहस्पति नवंबर 2025 से वक्र अवस्था में है। एक वक्री ग्रह, वो भी देवगुरु बृहस्पति जैसा, जो कितनी चीज़ों को संभालता है, संभालता मतलब कि जिनके पास बहुत कारकत्व है, उसका वक्री होना भले ही अपॉर्चुनिटीज़ भरपूर ले आए, क्योंकि एक वक्री ग्रह में मैंने हमेशा कहा है कि स्ट्रांग होता है, लेकिन बाधाएं भी लाता है, कई चीज़ों को अटकाता है। तो अब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अब जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं तो क्या क्या बदलेगा, कहाँ कहाँ बदलेगा। ऑब्वियसली डिस्कशन हम पिछले साल कर ही चुके हैं कि मिथुन में आने का क्या, तो पूरा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका है। अब तो अगला जो उनका राशिफल है उसी पे एक बड़ा वीडियो आएगा कर्क में, जब राशि परिवर्तन जब होगा। लेकिन अभी क्या पॉजिटिव चेंजेस, क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा, उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी तुला है, दोनों ही देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इस राशिफल का। सर्वप्रथम हमें यह भी समझना चाहिए कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं अब उच्च अभिलाषी हैं। एक ग्रह जब अपनी उच्च की राशि से पहले आता है तो उसको उच्च अभिलाषी कहते हैं। इन अ सिमिलर वे अगर वो नीच की राशि की तरफ आता है, जैसे लेट्स से कि जब अभी तो उच्च अभिलाषी हैं, जब बृहस्पति आज से बहुत सालों बाद धनु में जाएंगे तो वो नीच अभिलाषी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी बड़े ग्रहों का जो एक संबंध है, इसको तभी मानना चाहिए कि वो प्रॉपरली उच्चाभिलाषी है जब वो राशि परिवर्तन के एकदम पास में आ जाए। क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति तो पिछले साल से मिथुन में है, तो कई चीज़ें थ्योरेटिकल होती है। जैसे मैं कई बार इस चीज़ को समझाता हूँ कि लोग अस्त ग्रहों के बारे में, कंबशन की, सूर्य ने कंबस्ट कर दिया तो खत्म हो गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कोई ग्रह खत्म नहीं होता। वो थ्योरेटिकल है कि हाँ वो ग्रह कंबस्ट रहेगा, लेकिन रिजल्ट देते हैं अपने ग्रह, प्रभाव आता है अलग अलग। वैसे ही अब ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो उच्च अभिलाषी हैं, क्योंकि अब वो मार्गी हैं, पहले पीछे की तरफ जा रहे थे। और एक उच्च अभिलाषी ग्रह बदलाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, या फिर बदलाव करने की क्षमता उसमें बहुत होती है। सबसे पहला तो है भाग्य साथ देना शुरू करेगा, जो नदारद था, जो पिछले कुछ टाइम से गायब था। आपको लग रहा होगा कि भाग्य ने तो साथ देना ही बंद कर दिया। बदलेगी चीज़ें, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉसेस से प्रॉब्लम्स आ रही थी, फोकस ठीक होगा। पंचम से पंचम भाव, पंचम भाव बहुत ही अनिवार्य है फोकस के लिए। कई लोगों के पंचम भाव में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो वो फोकस नहीं कर पाते। पंचम से पंचम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोकस के लिए, तो फोकस वापस आएगा। पंचम भाव स्टूडेंट्स, तो पंचम से पंचम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा। संतान प्राप्ति में जो विफलता हो रही थी या संतान से संबंध बिगड़ गए थे, दोनों में ही ठीक रिजल्ट मिलेगा। कुछ धार्मिक यात्राएं आपकी अटक गई थी, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई धार्मिक कार्य कराना चाहते थे, नहीं हो पा रहे थे, वो भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है अंडरस्टैंडिंग। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेकर वो इम्प्रूव होने वाली है। कई डिफिकल्टीज दूर होंगी, कई डिलेज दूर होंगे, और जो फ्लो है, जो एकदम गायब सा हो गया था, वो वापस जीवन में आएगा। बृहस्पति तीसरे घर के स्वामी है, तो जब वक्रावस्था में थे तो कॉन्फिडेंस कम हुआ होगा। कई लोगों को कॉन्फिडेंस कम की या कॉन्फिडेंस में कमी अनुभव हुआ होगा।
वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा, कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम हुई थी वो दूर होगी, भाई बहनों से संबंध बिगड़ रहे थे वो चीज़ें ठीक होंगी, जो गति गायब हो गई थी, क्योंकि उपचे भाव के स्वामी हैं, बल्कि 2 उपचे भावों के स्वामी। तो एक गति जो होती है ना जीवन में चाहिए होती है, इंटेंसिटी। हम सब देखेंगे, हम जब एकदम वेल मैनेज्ड होते हैं, टाइम का ध्यान रखते हैं, सही टाइम पे उठते हैं, तो हमारे काम एकदम बन जाते हैं। वो फ्लो एक जो होता है ना, वो प्रोडक्टिव होता है। कहीं पे हमारा फ्लो टूटा, आप कहीं, आपको 2 दिन के लिए कहीं पे जाना पड़ गया, या शेड्यूल बिगड़ गया, तो वो सारा फ्लो टूट जाता है। जीवन तो लय ही है ना, जीवन में हर चीज़ में लय है। आप देखिए, जब कभी गाड़ी चलाएंगे तो उसमें भी एक लय है। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, हर एक चीज़ में एक लय है। तो जब हम लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं, संगीत में लय है, तो जब हम लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं तो हमारे कार्य पूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे, लय वापस आएगी, गति वापस आएगी, कार्यों में पूर्णता वापस आएगी, यात्राओं के योग बन रहे हो, धार्मिक हो या अदरवाइज, और सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा। तीसरे भाव का के स्वामी का मार्गी होना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, बल्कि इन टर्म्स ऑफ करियर या जीवन में आप कुछ टेक्निकल चीज़ नहीं समझ पा रहे थे, वो प्रॉब्लम दूर होगी, पेशेंस वापस आएगा। तीसरा भाव अगर अच्छा है तो पेशेंट होता है व्यक्ति, पेशेंस होता है व्यक्ति में, तो वो पेशेंस वापस आएगा। सोशल लाइफ बेटर होगी, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते नहीं बिक पा रही थी, वो प्रॉपर्टी बिकेगी, और एनालाइजिंग जो कैपेसिटी है वो जो आपकी खत्म हो गई थी वो वापस आएगी। बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। डिसीजन मेकिंग बेटर होगा। तीसरा भाव जब प्रभावित होता है, मैं जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते होंगे उनको पता होगा, मैं तीसरे भाव को शायद सबसे महत्वपूर्ण भाव मानता हूँ पूरी कुंडली में। हर भाव का अपना एक है, लेकिन तीसरा भाव बहुत स्पेशल है। तो डिसीजन मेकिंग बेटर आपकी रहेगी। और अगर लेट्स से कि फ्रेंडशिप में दोस्तों के साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी, होता रहता है दोस्तों के साथ भी ऊंच नीच, तो अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत आई थी, इवन कलीग्स के साथ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, एक बेटर व्यक्ति वही है जो उसको सुलझाए। चलो गुस्सा आ गया, लड़ाई झगड़े हो गए, अलग बात है, लेकिन उनको सुलझा लेना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ हुआ था तो उसको सुलझाने के लिए भी अच्छा टाइम। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। छठे भाव के स्वामी है तो अब उसकी बात कर लेते हैं। कोई लीगल इशू आ रहा था या लीगल काम अटक गए थे, सरकारी काम अटक गए थे, वो पूर्ण होंगे। फिर से मैंने जैसे बताया था, ये उपचय भाव दोनों के स्वामी हैं। तो जब वो वक्री हो गए थे, वो भी भाग्य स्थान में, यानी कि जीवन में विलंब आ गया होगा, वो विलंब दूर होगा। छठा भाव करियर से संबंध भी रखता है, टॉक्सिक वर्क कल्चर हो गया होगा, कलीग से बहुत दिक्कत आई होगी, और ओवरऑल बहुत ना स्ट्रेस रहता है, वो चीज़ें दूर होंगी। कई लोगों ने, आप देखेंगे अभी हम जा ही रहे हैं 11 मार्च की तरफ, तो अनुभव ऑलरेडी शुरू हो गया होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई ग्रह वक्री होता है, जैसे किसी ने कमेंट किया था कि आपने बताया कि वक्री ग्रह होने पर मेरी जॉब जाएगी, मेरी 3 दिन पहले 4 दिन पहले जॉब चलेगी। देखिए, कोई ग्रह अगर वक्री हो रहा है तो उससे पहले उसकी स्पीड कम होती है, तो उसका रिजल्ट कुछ दिन पहले आ जाता है। वो आपकी कुंडली के हिसाब से हो सकता है, कौन सी डिग्री है, कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही। वैसे ही यहाँ पर अब वो मार्गी होने वाले हैं, तो ये कुछ अनुभव आपको ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गए होंगे। संघर्ष कम होगा, रिलेटिव से अगर प्रॉब्लम आ गई थी, रिलेटिव से मतभेद हो गए थे, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कंप्लीशन ऑफ वर्क, कार्य पूर्ण होना शुरू होंगे। और सबसे बड़ी बात है विल पावर। छठा भाव अगर अच्छा है तो व्यक्ति के अंदर विल पावर होगी। बहुत कुंडलियां मुझे याद आती, छठे घर के स्वामी लग्न में संघर्षपूर्ण जीवन, लेकिन विल पावर ऐसी कि पहाड़ को भी तोड़ दे। जैसे एक मूवी आई थी, किसी ने पहाड़ तोड़कर अपना रास्ता बनाया था, तो वो छठा, ऑब्वियसली उनकी कुंडली नहीं पता, लेकिन अगर उनकी कुंडली है कहीं दिखे तो ऑब्वियसली उसमें छठा और तीसरा भाव बहुत प्रबल होगा। अगला पॉइंट, अब उनके दृष्टियों की तरफ चलते हैं। बृहस्पति की एक दृष्टि है भाग्य, लग्न भाव पर, भाग्य इंप्रूव होगा। तीसरा भाव छठा भाव के स्वामी है बृहस्पति, तो गति, उपचय भाव, गलतियों को समझने का मौका, गति प्रदान करना, कार्यों की पूर्णता। संतान से संबंध बेटर होंगे अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो। और इवन क्योंकि बृहस्पति कारक है और पंचम को भी देखेंगे, उस पर हम आएंगे, तो संतान के योग भी बनते हैं, संतान प्राप्ति के योग। धन की प्रॉब्लम्स कोई आ रही थी वो दूर होगी, और पॉजिटिव आउटलुक होगा। बृहस्पति सकारात्मकता के ग्रह हैं। अब किसी की कुंडली में अगर लग्न में बृहस्पति होते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता होती है टू गिव। अधिकतम लोग जो हीलर्स होते हैं ना, जिनके बड़े एस्ट्रोलॉजर्स कह लीजिए, कई एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में आपको लग्न में बृहस्पति मिलेंगे, तो ऐसा नहीं कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, हाँ, पर उनके अंदर कैपेबिलिटी है टू हील यू, टू गिव यू कंसल्टेशन, टू गिव यू
गाइडेंस। एक्चुअली में बृहस्पति लग्न में है, ठीक है, धन आदि से संपूर्ण होता है व्यक्ति, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं क्योंकि वो एक प्रारब्ध का हिस्सा है कि वो बृहस्पति, आप दूसरों को हील करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी उस व्यक्ति के जीवन में खुद में क्या चल रहा होता है वो किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि हर कोई उससे एक्सपेक्ट करता है कि भाई ये व्यक्ति हील कर देगा। तो बृहस्पति लग्न में मे बी बेस्ट ऑफ द हीलर्स, बेस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स, बस उनके अपने जीवन में बहुत दिक्कत चलती है, वो उसको शेयर नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे लग्न में बृहस्पति, लग्न को बृहस्पति देख रहे थे, तो ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे, मे बी आपकी गाइडेंस किसी को काम आ रही होगी, लेकिन आपके अपने जीवन में दुविधाएं चल रही होंगी, वो दुविधा अब यहाँ से दूर होगी, धन बढ़ेगा। और जैसा मैंने कहा, एक पॉजिटिव आउटलुक, जो बंधन सा हो गया था ना, जीवन बंधन युक्त हो गया था, अब बंधन मुक्त होंगे। तीसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, यानी कि कम्युनिकेशन। अगर आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ कम महसूस कर रहे थे कि भाई मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वो चीज़ वापस आएगी, कमिटमेंट वापस आएगा। जब ऐसे वक्री ग्रहों का होता है ना, हम प्रिपेयर्ड सब कुछ होता है लेकिन हमारा कमिटमेंट नहीं होता, कर ही नहीं पाते हम उस चीज़ को। इन सब में आपको दूरियां, इन सब में आपको बदलाव और पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते थे, क्योंकि तीसरा भाव जो है चौथे से 12वां है, हो सकता है आप में से कई लोगों की डील बीच में अटक गई हो। कई बार होता है कि प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, सामने वाली पार्टी ने कुछ टोकन मनी भी दे दिया, फिर वो कॉल उठाना बंद कर दिया। कई बार ऐसा होता है क्योंकि मे बी उनको कुछ पता चल गया, उनको कोई डाउट आ गया। तो यहाँ पे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। अब उनकी अगली दृष्टि है पंचम पर, कि नवम भाव भाग्य, नवम से नवम भाग्य, तो ये भाग्य की वृद्धि दिखाता है। संतान से संबंध बेटर होंगे, लव लाइफ में प्रॉब्लम दूर होगी, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। फिर से कहूँगा, एनालिटिकल कैपेसिटी, आपकी चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव आउटलुक रहेगा, और दोनों ही लक्ष्मी स्थान का कॉम्बिनेशन है, ये भी अच्छा है। एक चीज़ बताना भूल गया, बृहस्पति का प्रभाव लग्न पर था, तो हेल्थ इश्यूज भी आए होंगे, कुछ लोगों के वेट गेन हुआ होगा, पेट के रोग बहुत रहे होंगे, स्टमक डिसऑर्डर्स, एलर्जीज, अब वहाँ पे भी आपको ना बहुत सुधार देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एरियाज हैं जिसमें आपको रियल में एक पॉजिटिव आउटलुक फील होगा। अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं जो अवश्य कीजिएगा, जिससे लाभ मिलेगा। उपाय के स्वरूप में आपको ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। उससे पहले एक पात्र में दूध और अष्टगंध मिलाना है, अभिषेक करना है महादेव का, फिर ये जाप कीजिएगा ओम देवाय नमः। और किसी भी मंदिर में गुड़ और चने की दाल का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य अत्यंत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।